संडे का दिन होता ना रिलैक्स मोड वाला, इंसान ना कभी सो जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है। और आज के टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हाँ, तुमने थंबनेल में देख लिया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अगर परसेंटेज में हो तो कैसे डील करते हैं, डिस्काउंट अगर डायरेक्टली गिवन हो मतलब कैलकुलेटेड गिवन हो तो कैसे डील करते हैं, डिस्काउंट ये डिस्काउंट वो, जनरल एंट्री कैसे बनती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइन छोड़नी पड़ती है, किस में डिस्काउंट दिखाना पड़ता है, किस में डिस्काउंट नहीं दिखाना पड़ता है। अरे यार बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन ध्यान देना अगर तुमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया इस वीडियो में, स्किप मत करिएगा, कसम है तुमको। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो स्किप मत करिएगा तुम। और ध्यान रखना इस चीज़ का कि इसके बाद मैंने तुमको डिस्काउंट में प्रो नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम भी प्रियांश दीक्षित नहीं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते बिना किसी देरी के। इंट्रो देख लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इसमें। शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। भाई शुरू करने से पहले मैंने तुमको एक दे देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से देखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मैंने किया है परचेज राम से ₹20,000 का, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने किया है सेल्स श्याम से ₹40,000 का, ठीक है। और दोनों पे ही डिस्काउंट लग रहा है बच्चे @10% का, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दो एंट्रीज की, ठीक है। एक मैं परचेज की ले रहा हूँ बच्चों और एक मैं सेल्स की ले रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा हो कि भाई मैं स्पेक्स लगा के पढ़ाता था, अब स्पेक्स नहीं है, तो बच्चे वो टूट गए हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ध्यान रखना मैं इनको लगा नहीं सकता, और अभी बनने नहीं गए क्योंकि एक बार पहले भी टूट गए थे तो उसका पैसा नहीं दिया है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, मोनेटाइज करो, पैसे आए तो मैं अपना चश्मा बनाऊँ, ठीक है। और ये काम तुम ही लोग कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आई गेस तुम इस सीरियस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ रहे होगे, और अगर समझ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। वॉच टाइम अच्छे तरीके से दो, 2x पे मत चलाओ, कम समय जाता है, मतलब वॉच टाइम कम मिलता है। आई गेस आप इस चीज़ को समझ से, बहुत दुख है हमारे जीवन में, ठीक है, और इस दुख को आप ख़त्म कर सकते हो। हाँ तो कहाँ पे थे बच्चों? तो बच्चे हम लोग ध्यान दें यहाँ पे कि परचेज जो है हम लोगों ने राम से किया है ₹20,000 का, और सेल्स किया है श्याम को हम लोगों ने ₹40,000 का, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दोनों पे डिस्काउंट लग रहा है। अब यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री सॉल्व करी कैसे जाए, और इससे पहले तुमने अगर पहले वाली वीडियोस बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्री नहीं देखी तो बच्चे ध्यान रखना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इससे पहले बाकी सारी वीडियोज़ भी आप देख के आइए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ, और दोनों जनरल एंट्री के लिए मैं ना अलग अलग फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे कि मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर में या फिर अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में किया है, तो एक डिफरेंस आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बन जाएगा। बच्चे मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट का एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिससे आपका और मेरा दोनों का समय बच जाए। ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे मैंने परचेज किया है राम से, परचेज किया है राम से, तो बच्चे ध्यान रखना परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा और गुड्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखें, परचेज कर रहे हैं तो जल्दी से देखिए हमारी जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब परचेज कर रहे हैं तो बच्चे आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स को कुछ लिख नहीं सकते, तो लिखेंगे हम लोग परचेज, दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, कैश चला गया तो टू कैश। ध्यान देंगे बच्चे, हम लोगों ने परचेज कितना किया जरा सा देख लेते हैं। इट इज़ ₹20,000, ठीक है। तो परचेज किया है ₹20,000 का, लेकिन बच्चे क्या कैश हमारे पास 20,000 गया? बिल्कुल भी नहीं गया, कैश 20,000 गया ही नहीं है। क्यों सर, कैश 20,000 क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट भी तो मिल रहा है हमको 10% का, मतलब 20,000 का 10% कितना होता है, मैंने 10/100 कर लिया, ये गया आपका आ गया ₹2,000, मतलब हमें 20,000 के सामान पे 2,000 का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। दैट मीन्स हमें जो पैसा देना है वो 2,000 कम 18,000 रुपये देना है, ठीक है। दैट मीन्स 20,000 के गुड्स आ गए, परचेस मेरा 20,000 हो गया, और बदले में मैंने जो कैश दिया है वो 18,000 रुपये दिया। अच्छा बच्चों जरा सा बताओ, क्या डेबिट साइड और क्रेडिट
क्रेडिट साइड इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। बच्चे कितने का डिफरेंस है देखें तो डेबिट साइड में 20,000 चल रहा है, क्रेडिट साइड में 18,000 चल रहा है। अगर हमें दोनों को बैलेंस करना है तो मेरे को क्रेडिट साइड में भी 2,000 को ऐड करना पड़ेगा, और ये 2,000 बच्चे किसका है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और बेसिकली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट है। फिर सीधा बोले तो परचेज किया मैंने 20,000 का, डिस्काउंट है 2,000 और कैश है 18,000, ठीक है। ध्यान देना, मेरे पास गुड्स आए 20,000 रुपए के, पैसा दिया 18,000, जो 2,000 बचा वो किसका हो गया बच्चे? डिस्काउंट का हो गया। आई गेस तुमको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैंने सेल किया है शाम को, कितना बच्चे? 40,000 की सेल की है शाम को। यहाँ पे ध्यान देना, सेल किया है तो बच्चे पैसा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। मैं इसको इधर सॉल्व करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बच्चे गया तो कुछ है नहीं, अब एक गया है भाई, क्या गए हैं? गुड्स, और गुड्स को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? सेल्स में सेल्स लिखेंगे। कितने की सेल्स की है बच्चे? जरा सा ध्यान दें, सेल्स की है हम लोगों ने 40,000 रुपीज़ की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000 रुपीज़। लेकिन क्या हमें 40,000 पूरे मिलेंगे बच्चे? 40,000 बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10% का क्या चल रहा है बच्चे? डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। 40,000 मिलने थे लेकिन मिले नहीं, क्योंकि 10% का क्या चल रहा है? डिस्काउंट चल रहा है। तो 10% का 40,000 का निकाला, जो सेम इसी मेथड से निकालेंगे तो आएगा 4,000 रुपीज़। मिलने थे 40,000, मिले हैं आपको 4,000 कम, मतलब कितने मिले आपको? इट इज़ 36,000 रुपीज़। कैश रिसीव हुआ 36,000, ठीक है। 4,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, किधर आ रहा है बच्चे? बिल्कुल सही, डेबिट साइड में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 4,000, ओके। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखा? देखिए हमारे पास सेल्स हुई है 40,000 की, जरा से चेक कर लीजिएगा, सेल्स हुई है 40,000 की, ठीक है। कैश आया 36,000, लेकिन डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें? 4,000 का, ठीक है बच्चे। हम लोगों ने गुड्स गए 40,000 रुपये के, ध्यान देना, गुड्स गए 40,000 रुपये के, पैसा आया 36,000, जो डिफरेंस है 4,000 का वो डिस्काउंट का है, और ये जर्नल एंट्री बन गई। तो हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट जैसा नाम भी आ जाता है। तो ध्यान देना बच्चे, इसका डिफरेंस आप कैसे जानोगे? बच्चे ध्यान रखना, जो बिजनेस होता है उसमें 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक B2B होता है और एक होता है B2C, बिजनेस टू बिजनेस जो डिस्काउंट दिया जाता है, और एक बिजनेस टू कस्टमर दिया जाता है। बिजनेस टू बिजनेस जो डिस्काउंट होता है उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बिजनेस टू कस्टमर में, तो उसमें होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। दैट मीन्स अभी जो आप इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, ये बच्चे कैश डिस्काउंट था। कैश डिस्काउंट को हमेशा शो किया जाता है, क्योंकि ये मार्केटिंग पर्पज से भी काम आता है। सीधे बोलूँ, कैश डिस्काउंट शो होता है और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। जैसे आप लोगों ने देखे यहाँ पे डिस्काउंट शो किया कि नहीं शो किया? एक देखिए यहाँ पे आपने डिस्काउंट शो किया, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट था। कौन सा डिस्काउंट था बच्चे? कैश डिस्काउंट था, इसलिए आप इसको शो कर रहे थे। अगर यहीं पे लिखा होता है ट्रेड डिस्काउंट है, तो बच्चे यहाँ पे आपको इसे शो नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे हम लोग का एक B2B होता है जिसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और एक B2C होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। हम लोगों ने अभी जो एंट्री पास करी थी B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर वाले ट्रांजेक्शंस जो होते हैं, सीधा मतलब धंधा एक कस्टमर, जैसे तुम ग्रोसरी में सामान लेने जाते हो, बिजनेस टू कस्टमर है। और बिजनेसमैन भी तो कहीं ना कहीं से सामान लेता होगा, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट लगता है। तुम बिजनेस टू कस्टमर वाला जो कहते हैं डिस्काउंट होता है, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसके तो हम लोगों ने बिजनेस टू कस्टमर वाले तो हमने देखने, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अब हम लोग देखें। सेम वही वाला क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चे। हम लोगों ने एक राम है, ठीक है, ध्यान देना, राम को मैंने सेल किए हैं गुड्स, ओके, वर्थ ₹40,000, ठीक है, 40,000, और ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है इट इज़ 10%, 40,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। इस बार कैश डिस्काउंट नहीं है, इस बार ट्रेड डिस्काउंट। और तुमको पता है ना, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चे? हिडन होता है। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान देना, क्योंकि मैंने सेल किया है तो बच्चे कैश आएगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टू सेल्स, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट शो नहीं किया जाता तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 का 10% 4,000 रुपीज़ होता है। 40,000 की मैंने क्या की है, सेल्स की है, लेकिन मेरे को पैसा 4,000 का मतलब 36,000 ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 36,000 डायरेक्ट लिख दिया, दोनों साइड मैंने कोई डिस्काउंट का जिक्र तक नहीं किया। और ऐसे ही सेम सेल्स में भी होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और 36,000 से आप डायरेक्टली एंट्री पास कर देंगे, कोई लफड़
झपड़ नहीं करके कहाँ पे कमी, कहाँ पे बेसी, कहाँ पे कमी है तो तुम उसको बैलेंस करो कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह, कुछ भी तुमको ऐसा नहीं दिखाना है और तुम लोग डायरेक्टली अपना आंसर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं सीधी बात करूँ तो कैश डिस्काउंट जो होता है स्लाइटली टफ पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इन कंपैरिजन ऑफ ये आपका ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते और ये आपका कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। इसकी जनरल एंट्री थोड़ी सी हैवी हो जाती है और ये थोड़ा लाइटर साइड पे चला जाता है। आई गेस तुमको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई है। तो अब मैं आगे बात कर सकता हूँ दैट विल बी और व्हाट, कभी कभी ना आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन कभी कभी दिक्कत दे जाते हैं। सर कैसे दिक्कत दे जाते हैं? कभी कभी ना डिस्काउंट आपको परसेंटेज में गिवन होता है, कभी कभी डिस्काउंट जो होता है आपको होल नंबर में गिवन होता है। तो ध्यान देना बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन करूँ, दो चीज़ों का मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं परसेंटेज वाला डिस्काउंट तुम्हें शो करूँगा और यहाँ पे होल नंबर वाला जो डिस्काउंट है वो शो करूंगा। दैट मीन जब डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन होता है और जब डिस्काउंट आपका गिवन होता है इन दैट इज़ योर डायरेक्ट नंबर्स में, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। चलो देखो, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा, मैंने सेल क्या, सेल ले ले तो परचेज लो, सेल ले लेता हूँ ज़्यादा सही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया सेल ऑफ गुड्स टू राम, ठीक है, और इधर भी लिखा मैंने सेल ऑफ गुड्स टू राम, ठीक है। द अमाउंट इज़ बच्चे हमने सेल किए हैं गुड्स 20,000 रुपीज़ के और इधर भी किए हैं 20,000 रुपीज़ के, ओके। यहाँ पे जो डिस्काउंट का रेट है, क्योंकि परसेंटेज है, इट विल बी योर 20% और यहाँ पे जो डिस्काउंट का रेट है बच्चे वो है आपका 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको कैलकुलेटेड ही गिवन है, डिस्काउंट डायरेक्टली गिवन है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंपेरिजन, भाई ये तो सरल पड़ रहा है सर, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये तो कठिन लगेगा, बिल्कुल वैसे ही वाला। देखो हाँ, पहले मैं तुमको ये वाला समझा देता हूँ जो पहले वाला, और हाँ ये कैश डिस्काउंट है बच्चे, तो आपको इसको शो करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है, वो भी कैश डिस्काउंट है। तो ध्यान रखना, सेल कर रहे हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है पैसा आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दी, टू बेसिकली सेल्स। अगर मैं देखूं तो सेल्स कितने की बच्चे 20,000 रुपीज़ की, तो मैंने भाई डिस्काउंट लगे, आईफोन की वैल्यू थोड़ी ना कम हो जाएगी, तो सेम डिस्काउंट लग रहा है लेकिन सेल्स का वैल्यू थोड़ी ना कम नहीं होता। टू सेल्स 20,000 रुपीज़, 20% का डिस्काउंट लग गया, 20% कितना होता है 4,000 रुपीज़, लेस किया तो 16,000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। 20,000 का सामान बेचा, बिक्री कितनी की हुई 20,000 रुपये की, और पैसा कितना आ रहा है बच्चों 16,000 रुपये आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों जल्दी बताइए, कितने का डिफरेंस आ रहा है? इट विल बी योर 4,000 रुपीज़। 4,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऑब्वियस सी बात है, देख के बता सकते हो डेबिट साइड कमी है। 4,000 तुमने लिख दिया, किसकी वजह से? डिस्काउंट डिस्काउंट, हाँ ये अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जब तुम अलाउ करते हो किसी को डिस्काउंट तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हो, जब तुम डिस्काउंट रिसीव करते हो किसी को तो डिस्काउंट रिसीव बोलते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी एंट्री हो गई। यहाँ पे तुमने कैलकुलेशन करी, डायरेक्टली माइनस किया और आंसर लिख दिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्लाइटली आपका दिमाग घपला कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में और एक एंड में फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। बच्चे ध्यान रखना, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज निकाल के माइनस करना होता है, ठीक है। होल नंबर में जब डिस्काउंट होता है तो आपको उसे दोबारा से प्लस करना पड़ता है। सर इसका कहने का मतलब क्या है? बच्चे ध्यान रखना, आपने सेल किया है गुड्स और आपको मिल 20,000 रुपए रहे हैं, आपने डिस्काउंट माइनस करने के बाद की फिगर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि डिस्काउंट को माइनस करने की बाद की फिगर दी गई है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 16,000 रुपए माइनस करके आया था, तो ये वाली फिगर यहाँ पे दी गई है, इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। मतलब आपने सेल किए गुड्स 24,000 रुपीज़ के, होल नंबर में प्लस कर दिया जाता है डिस्काउंट। मतलब ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ तो यहाँ पे मेरी सेल 20,000 की नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट माइनस करके लिखा गया है अमाउंट। तो अगर दोनों को प्लस करें तो 24,000 की सेल्स हुई है बच्चे, 24,000 की सेल्स हुई है, जिसमें कितना आ रहा है बच्चे 20,000 रुपये आ रहा है। 4,000 जो आ रहा है डिफरेंस वो इधर आ रहा है, जो होगा डिस्काउंट अलाउड
अकाउंट डेबिट का। दैट मीन्स 24,000 की सेल्स हुई, पैसा आया 20,000, जो 4,000 का घपला है वो डिस्काउंट का है, जो मैंने डेबिट साइड दिखा दिया है। तो मतलब परसेंटेज वाले में आप परसेंटेज निकाल के उसे माइनस कर दीजिएगा, और होल नंबर वाले में पहले वो डिस्काउंट दोबारा प्लस करना पड़ेगा, उससे ही हमें एक्चुअल सेल्स का पता चलेगा। इसीलिए ये डिफरेंस तुमको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको नहीं बताते। आगे की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंट बेसिकली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ओके आगे अगर हम लोग बात करें एक छोटी सी चीज़, इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि डिस्काउंट है बस 10%, या फिर लिखा हुआ है 500, 600, 700 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कोई फिगर लिखी हुई है, तो वहाँ पे मैं समझूंगा क्या ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट लिखा है खाली, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये ट्रेड है या कैश डिस्काउंट है। तो बच्चे ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट पे ही स्टक रहना पड़ेगा। आप ट्रेड डिस्काउंट तभी लगाते हैं जब लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ट्रेड का है। उससे पहले आप अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कैश डिस्काउंट ही लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ आ गई, और अगर तुमको ये चीज़ समझ आ गई तो तुमने डिस्काउंट के बारे में 0 to 100 पूरा सीख लिया है। अगली वीडियो का वेट करिएगा जहाँ पर हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आज आप लोगों ने इस पर्टिकुलर मुहिम ये जो कॉमर्स क्लब की है इसको 100% साकार कर दी, जहाँ पे हम लोग अकाउंटेंसी को इतने सरल तरीके से सिखा रहे हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके जो पूरे के पूरे बेसिकली जो हमारे एफर्ट्स हैं वो आपके एफर्ट्स के साथ पूरे हो जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।